महाभारत की कथा में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी कल्पना कर पाना भी संभव नहीं था। इसी में से एक है द्रौपदी का जन्म। सभी ने सुना है द्रौपदी आग से जन्मी है, याज्ञ सैनी थी वो। द्रौपदी ने अपना बचपन नहीं देखा। इसी प्रकार एक और बात भी है, जाम्बुल अध्याय। सभी को ज्ञात है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, किंतु वो अपने 5 पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, किंतु दूसरी तरफ अर्जुन सबसे अधिक प्रेम द्रौपदी से नहीं अपितु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के दौरान एक बार वन में द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि जिस फल को तुमने तोड़ा है, इसी फल से एक साधु अपने 12 वर्ष के उपवास को तोड़ने वाले थे। अब वो तुम्हें श्राप दे देंगे। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मुझसे गलती हो गई, अब आप ही इस समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने बताया कि यदि इस आपत्ति से बचना है तो इसके लिए पांडवों को उस पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन ही बोलने होंगे। कृष्ण ने फल को पेड़ से नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे रहस्य खोलने होंगे। यदि हर कोई ऐसा करने में सफल होगा तो फल अपने आप ऊपर पेड़ पर वापस जाकर लग जाएगा और निश्चित ही पांडव उस साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में ईमानदारी, सत्य, धर्म का प्रसार होना आवश्यक है, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से कुछ ऊपर आ गया। अब इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी भी दी कि यदि तुमने झूठ बोला तो फल जलकर खाक हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं हो सकती। भीम ने कहा कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है। जो भी उनके गदा का अपमान करेगा वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल कुछ और ऊपर चला गया। अब अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मुझे मेरे जीवन से अधिक प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगा दूंगा, चाहे वो धर्म विरुद्ध ही क्यों न हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन ने सब सत्य वचन ही कहे, जिससे फल और ऊपर गया। अर्जुन के उपरांत नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब वचन सच सच कह दिए। अंत में केवल द्रौपदी ही बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने 5 पतियों के दुर्भाग्य का कारण हूँ। शिक्षित होने के बावजूद भी मैं बिना विचार किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। किंतु द्रौपदी के सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी अवश्य कोई रहस्य छिपा रही है। कोई रहस्य मत छुपाओ, अन्यथा फल ऊपर नहीं जाएगा। साधु के आने का समय हो गया है, शीघ्रता करो।
द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप पांचों से प्रेम करती हूँ, किंतु मैं कभी कभी कर्ण के विषय में सोचती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो कदाचित मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। ये सुनकर पांचों पांडव चकित रह गए, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खुलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद पांचों पांडवों को यह एहसास हुआ कि पांचों बहादुर पतियों के होने के बावजूद वो अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने में सक्षम न थे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तो वो उसके साथ वहां नहीं थे। इस पौराणिक कथा से एक और बात भी स्पष्ट होती है कि हर किसी के जीवन में कुछ राज होते हैं, कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें वो खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। कई बार ये राज अपनों को चोट पहुंचने के डर से छिपा कर रखे जाते हैं। जय श्री कृष्ण।